मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी तैयारियों को लेकर आमने सामने हैं। इसी बीच समय इंडिया 24 की टीम ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह से चर्चा की और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज बीजेपी का सामना किन मुद्दों के साथ करेगी, सवालों का जवाब जाना। लगभग मार्च में सरकार ने कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, और मुझे लगता नहीं है कि मार्च में भी चुनाव हो जाए, क्योंकि सरकार के पास जो उसकी वित्तीय व्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है। ये आज कर्ज में डूब गई है और लगातार कर्ज के बोझ में दबी जा रही है। रही मुद्दों की बात, तो प्रदेश के हर जिलों में, हर तहसीलों में जहाँ नगर पंचायत है, जहाँ नगर पालिकाएँ हैं, जहाँ नगर निगम है, तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप रोड की बात कर लें, आप नाली की बात कर लें, आप स्ट्रीट लाइट की बात कर लें, आप पानी की बात कर लें, ऐसा कोई नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत न होगी जहाँ समस्याओं का अंबार ना हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह जी ने स्मार्ट सिटी की बात की कि मैं जब 15 महीना पहले उनकी सरकार थी, 2018 के पहले, आपने देखा कि हर जगह जाके घोषणा की है, सीधी को भी मिनी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आज तक एक भी स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई। ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास जनता के लिए संघर्ष करने का समय है, और जब वो समय आएगा हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, संघर्ष करेंगे। और मुझे लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश में परिषदों के अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद चुनाव नहीं होने पर प्रदेश सरकार पर ज्ञान सिंह ने हमलावर होते हुए कहा कि सरकार के पास एजेंसी है और बीजेपी सर्वे में हार रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनके पास कई एजेंसियां हैं, ये अपना सर्वे करा के रखती हैं कि हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है, हम जनता के बीच में हमारी पकड़ क्या है। निश्चित रूप से जिस तरह से इनका कार्यकाल है और जिस तरह से काम हो रहा है, खासकर अभी शिवराज सिंह जी शपथ लेने के बाद कमलनाथ जी को जिस तरह से इन्होंने सत्ता का, जिस तरह से इन्होंने रुतबा दिखाया है, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है, धन बल का दुरुपयोग किया है और करके विधानसभा से इन्होंने बाहर किया है, उसके बाद जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण इन्होंने किया है, उसके बाद आप देखिए कि जनता त्राहि है। किसानों की हालत देखिए क्या हो रही है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, सब रुके पड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव ये कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनको अपनी हकीकत पता है और हम चुनाव करा लेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। और मेरी जहाँ तक लोगों से बात हुई ऊपर लेवल में भी, ये प्रशासक वगैरह बैठा के अभी काम इसी तरह चलाना चाहते हैं और उसी का नतीजा है। नहीं तो समय पूरा हो चुका है, आप चुनाव का समय आ गया है। दिक्कत क्या है? आप एक तरफ अप्रैल मई में बच्चों की परीक्षा की बात कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं मई में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराएंगे, तो क्या आप परीक्षा कराएंगे कि आप चुनाव कराएंगे? ये सब कहने सुनने की बातें हैं। हकीकत तो सिर्फ ये है कि जनता के बीच में इनकी पकड़ कमजोर हो रही है, इनको अपने एजेंसियों के माध्यम से जानकारी है, इसलिए चुनाव कराने के मूड में। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ज्ञान सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और संशोधन कर लेना चाहिए। किसान अन्नदाता है और कांग्रेस उनके साथ है। देखिए, किसान एक अन्नदाता है और जो मुझे अन्न दे रहा है उसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। और जिस तरह से सिंधु बॉर्डर में किसान धरना पर बैठे हैं और 42 लोगों की मौत हो गई है, और यह सरकार, निर्दयी सरकार,
सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि किसान कह रहे हैं कि 3 बिल इसमें से हटा लीजिए, मुझे ये फायदा नहीं चाहिए, आप मुझे फायदा दे रहे हैं फिर भी मुझे नहीं चाहिए, तो ये क्यों किसानों की बात नहीं मान रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। जब किसान कह रहा कि मुझे ये लाभ नहीं चाहिए, तो ये किसानों की बात मान क्यों नहीं रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, गरीब किसानों की जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इनकी लड़ाई के लिए इनके साथ है। ज्ञान सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार झूठी है, कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया है। रीवा संभाग में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के नेतृत्व पर किसानों के समर्थन में हम डटे रहेंगे। कांग्रेस इनकी लड़ाई के लिए इनके साथ है। अभी आने वाले समय में 4-6 दिन बाद पूरे रीवा संभाग में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया किसानों के समर्थन के लिए जिला मुख्यालय में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में एक आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों के हित की लड़ाई की बात करेंगे। उसी तारतम्य में 13 तारीख को गांधी चौराहे में किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर ज्ञान सिंह ने कहा, कमलनाथ अभी अच्छा काम कर रहे हैं और हाईकमान का मामला है कि किसे नेतृत्व देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को और मैं छोटे नेताओं दोनों को ये सलाह देना चाहता हूं कि वो अपने दल के संगठन के बारे में ध्यान दें। और जिस तरह से उन्होंने मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरीके से जनता की चुनी हुई सरकार को धन बल का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठे थे, उसी तरह वो करते रहें। जनता आने वाले समय में उसका जवाब उनको दे देगी, क्योंकि चुनी हुई सरकार थी, जनता ने चुन के भेजी थी और उन्होंने धन बल का उपयोग करके कमलनाथ जी को सरकार को गिराया है। तो इसी तरह का कृत्य करते रहें, उसका परिणाम उनको मिलेगा। रही बात आपने जो कहा कि संगठन में अध्यक्ष का और नेता प्रतिपक्ष का, तो ये कांग्रेस हमारे हाईकमान का मामला है। आने वाले समय में जब सही समय आएगा तो निर्णय लिया जाएगा। अभी कमलनाथ जी अच्छे से काम दोनों पदों में कर रहे हैं, तो उनको रखा गया है। अब आने वाले समय में सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के परिवर्तन होने के सवाल पर ज्ञान सिंह ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि सीधी कांग्रेस अध्यक्ष बदला जाए, सबको मिलकर काम करना होगा। मेरा मानना यह है कि संगठन में जो अध्यक्ष की कमेटी होती है, जो कांग्रेस की कमेटी होती है, वो सब लोग यदि एक्टिव तरीके से सक्रियता से काम करें तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होता है। संगठन एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। तो बदलाव की तो मुझे ऐसा कोई संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि अभी साल भर पहले 1.5 साल पहले उनकी नियुक्ति हुई है, तो कोई बदलाव की ऐसी संभावना नहीं है। और रही बात आपने कहा कि संगठन को किस तरह से कांग्रेस चलाना चाह रही है, किस तरह से चला रही है, तो आप देख रहे हैं कि जनता के मुद्दों को लेके और जनता के समस्याओं को लेकर कांग्रेस हमेशा से तत्पर रही है उनकी समस्याओं को समाधान के लिए। तो निश्चित रूप से हमेशा आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार के गलत कामों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए समय इंडिया 24 के साथ।